उत्तर प्रदेश की राजनीति हर रोज एक नया मोड़ ले रही है। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पिछले बीते दिनों दादरी में एक बड़ी महासभा कर 2027 का आगाज कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ एमआईएम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी पीछे नहीं है। उनके कार्यकर्ता जमीन पर जोरों से अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। 2027 में इस बार उनके बड़े बड़े दावे हैं। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अपनी सरकार बनाने की जद्दोजहद में लगी हुई है। आज हम समाजवादी पार्टी और एमआईएम के बीच एक डिबेट करने जा रहे हैं। दोनों तरफ हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के अल्पसंख्यक राष्ट्र सचिव फिरोज चौहान। वहीं दूसरी तरफ हमारे साथ मौजूद हैं मेहताब पवार जो दिल्ली कोऑर्डिनेटर हैं, और उनके साथ मौजूद हैं इरफान अली जो मोदीनगर विधानसभा अध्यक्ष हैं। बाकी उनकी टीम हमारे साथ है। तो बातों का सिलसिला शुरू करेंगे और जानेंगे कि 2027 के लिए इनके पास क्या प्लान है। ढेर सारे सवाल करेंगे। देर न करते हुए बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। स्वागत है आपका फिरोज भाई। आप जी जी कैसे हैं? बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहला सवाल आपसे ये है कि आपकी पार्टी पर आरोप है समाजवादी पार्टी के लोग कभी मुस्लिम मुद्दों पर बात नहीं करते, चाहे वो मॉब लिंचिंग हो, 3 तलाक हो या वक्फ बिल वाला मामला हो। आप सिर्फ मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं। इस पर क्या कहना है आपका? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जी आपने डिबेट में बुलाया। जी शुक्रिया आपका। जी दूसरा ये, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी हर मुद्दे पे बोलते हैं। जी बस फर्क ये है कि उन्हें मीडिया नहीं दिखा पाती। और दूसरा ये है, वो सरकार को घेरने का काम करते हैं, सरकार के खिलाफ बोलते हैं। ना कि ओवैसी साहब की तरह कि वे हिंदू मुस्लिम मुद्दे पर बोलते हैं और भड़काऊ भाषण देते हैं। वो सरकार को घेरने का काम करते हैं। क्या ये सच नहीं है कि जितने भी मुद्दे रहे हैं, मॉब लिंचिंग लगातार होती रही है उत्तर प्रदेश में और इस तरह की घटनाएं होती रही हैं, वक्फ बिल पर उनकी चुप्पी, क्या मुस्लिम इस चीज को देख नहीं रहा है? आपको क्या लगता है कि ये चीजें छुपी ढकी छुपी हैं? मैंने क्या बताया अभी आपको, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हर मुद्दे पे बोल रहे हैं। कोई मुद्दा ऐसा नहीं है जिसमें नहीं बोलते। लेकिन फर्क ये है, वो सरकार को उस मुद्दे पे सरकार को घेरने का काम करते हैं जो जायज है, ना कि उसको बढ़ावा देने का काम जो है। ठीक है। ये हमारे साथ मेहताब साहब हैं। मेहताब साहब, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया। जी पहले तो मैं अपने और अपने सभी गांवों और क्षेत्रवासियों की तरफ से और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की तरफ से आपको दिल की गहराइयों से सलाम करता हूं। सलाम इसलिए है कि आपने जो हिम्मत, जुर्रत, ताकत दिखाई, अगर आप चाहते तो यह पत्रकारिता किसी भी चैनल में जाकर कर सकते थे, लेकिन आपने खुद मुख्तारी को चुना, ताबेदारी को छोड़कर। अगर किसी चैनल में जाकर आप काम करते तो जबान आपकी होती लेकिन अल्फाज आपके नहीं होते। जबान आपकी होती लेकिन अल्फाज दूसरों के होते, अल्फाज आपके होते तो सोच, विचार, ख्यालात आपके नहीं होते। हत्ता के जिस्म आपका होता, लिबास भी दूसरों का होता। यही ताबेदारी और खुद मुख्तारी का सबूत है। बहुत शुक्रिया। पहला सवाल आपसे है मेहताब साहब, समाजवादी पार्टी का और आप पर आरोप है कि आप भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए मैदान में आते हैं और आपको बी टीम के नाम से भी पुकारा जाता है। इसके बारे में क्या कहना है? देखो, समाजवादी पार्टी का तो हम पे सबसे पहले सवाल करने का कोई अधिकार ही नहीं। एमआईएम पार्टी अभी तक सत्ता में नहीं रही। 2012 में समाजवादी ने मुसलमानों से अपने मैनिफेस्टो में 10 वादे किए थे, उनमें से एक भी आज तक पूरा नहीं हुआ। और उन्हीं वादों के ऊपर समाजवादी पार्टी को मुसलमानों ने 100%, 90% वोट दिया था। और बदले में मिला क्या हमें? आजादी के बाद से सबसे बड़ा दंगा मुजफ्फरनगर में हुआ। उस वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और राज्य में समाजवादी की सरकार थी। और समाजवादी पार्टी का जिस वक्त मुसलमान माँ बहनों की इज्जत लूटी गई, कत्लेआम हुआ और वो फरवरी की सर्दियों में टेंट में रहने के लिए मजबूर थे और सैफई में मेला चल रहा था, तो समाजवादी ने मुसलमानों के साथ छल, कपट और धोखा किया। रही बात एमआईएम की बी टीम की, तो अभी आसाम में चुनाव हो रहे हैं। 23 सीटों पे समाजवादी पार्टी वहां जाके चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है।
तो अब आप बताइए, वहाँ ना कांग्रेस से गठबंधन है, ना बदरुद्दीन अजमल यूडीएफ से है, तो वो किसको फायदा पहुंचाने के लिए वहाँ लड़ रहे हैं? देखो, ये लोकतंत्र है, जमहूरियत है, हर मुल्क, हर इंसान को अपनी पार्टी बनाने का अधिकार है। अब अगर चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं तो उसे तो समाजवादी पार्टी नहीं कहती कि वोट काट रही है, लेकिन जो भी मुस्लिम कयादत आज तक उभरी है, इन सेकुलर पार्टियों ने हमेशा उन्हें बी टीम कहने का, फर्जी सेकुलर पार्टियों ने काम किया है। ये मेरे फिरोज भाई, इस पे इतने सारे आरोप आप पे लग रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना है आपका? पहली बात तो इन्होंने सवाल करा कि मुसलमान को क्या दिया अखिलेश यादव ने 2012 में। 2012 में। तो मैं ये बता दूं उन्हें, ये बहुत अच्छा सवाल किया है इन्होंने। फिलहाल में 69 प्रत्याशी उतारे हमारे पार्टी ने, टिकट दिया, और 33 विधायक अब भी हैं जो, ठीक है। सबसे बड़ी बात, 18%, ये आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं? मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 33 विधायक हैं और 69 टिकट भी 2022 के इलेक्शन में हाँ, जो दिए 69 कैंडिडेट उतारे थे। और 33 लेकिन विधायक मेहता आज भाई भी का हैं। जो आपसे सवाल ये है कि दूसरा 2012 में जो आप सरकार बना के आए थे, इतने जी। सारे वादे किए, उनमें से क्या क्या वादे आपने पूरे किए? हमने 18% आरक्षण का मांग किया जो है मुसलमानों के लिए, ठीक है। जो केंद्र सरकार ने उसे नहीं माना, और 20% हमने मुसलमानों को कोटा देने का काम किया जो है। किस चीज में कोटा दिया आपने? हर विभाग में दिया हमने, जैसे थोड़ा सा जैसे कि रोशनी डालिए। जैसे पुलिस विभाग रहा है, कुछ भी योजना रही है, समाजवादी पेंशन योजना रही है, हर विभाग में हमने उन्हें जो है, उर्दू भाषा शिक्षक विभाग रही है, कब्रिस्तानों की बाउंड्री रही है, हज हाउस रहा है, पुलिस भर्ती रही है। इतना सब होने के बावजूद भी फिरोज भाई, क्या नाम है, मुस्लिमों की जो कंडीशन, जो दुर्दशा है, वो आप बेहतर जानते हैं। बहुत ही खराब हालत है। मुस्लिम कम्युनिटी जहाँ जहाँ देखने को मिलती है, शिक्षा का स्तर आप देखिए, एजुकेशन का स्तर आप देख लीजिए, स्वास्थ्य का स्तर आप देख लीजिए। आप जहाँ जिस गांव से आप बिलोंग करते हैं, यहाँ सरकार रहने के बावजूद भी आप एक इंटर कॉलेज भी नहीं दे पाए। 2012 से 2017 तक आप सरकार रही, आपकी सरकार रही समाजवादी की। आजम खान जैसे बड़े लीडर भी रहे, उनका जबकि एक दौरा भी रहा 2017 के इलेक्शन में। उसके बावजूद भी हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा विकास देखने को नहीं मिलता। हाँ, कब्रिस्तानों की बाउंड्री तो मुझे याद है, उस जैसे विकास हुए, उसके बारे में क्या कहना आपका? 2012 से 2017 के बीच में आपकी सरकार रहती है समाजवादी पार्टी की। समाजवादी की पार्टी की सरकार होने के बावजूद भी यहाँ कोई विकास देखने को नहीं मिलता मुसलमानों के एरियो में। हमारा दुर्भाग्य ये रहा है जी, 2022 हो, चाहे वो 12 हो, 17 हो, कोई सी भी सरकार हो, यहाँ कोई समाजवादी का विधायक नहीं निकला जो है इस सीट पे। और जहाँ निकलने का काम हुआ है, जिला मेरठ में जो है, वहाँ कॉलेज भी बने हैं, अस्पताल भी बने हैं, चाहे वो सिवाल विधानसभा हो, कोई सी भी विधानसभा हो मेरठ की, उसमें जो है अस्पताल भी बने हैं, कॉलेज भी बनी है। रही जो क्या नाम है, उत्तर प्रदेश के लिए क्या नाम है विकास किया था, उसमें सड़क, नाली, खरंजे और कब्रिस्तानों की बाउंड्री, हज हाउस, ये सब कुछ यहाँ भी हुआ है। बिल्कुल, हज हाउस बना था गाजियाबाद में। मेहताब भाई, आप पर भी एक आरोप है कि यूपी में आपकी एक भी सीट नहीं है, और ना ही कोई ऐसी सीट है जिसमें आप दूसरे नंबर पर रहे हो 2022 के इलेक्शन में। फिर भी आप इतनी बड़ी बयानबाजी कि इस बार कम से कम 30 सीट निकालेंगे या 100 सीट पर लड़ेंगे। अगर इस तरह से आप इलेक्शन लड़ेंगे तो क्या जो पक्ष है अभी, वो उसके जीतने के चांसेस ज्यादा नहीं बढ़ जाएंगे? देखो, आपने जो कहा कि हमारी एक भी सीट नहीं है और जमानत नहीं बची, जो भी वोट हमें वोटरों ने दी उनका एहसान है, शुक्र अदा कर। रही आदमी जब फेल होता है तो अगली बार बड़ी तैयारी करके आता है। और मेरे भाई ने कहा था कि हमने 20% कोटा दिया था, तो इन्हें शायद याद नहीं, जब 2012 की सरकार थी तो 40,000 उत्तर प्रदेश में दरोगा भर्ती निकले थे, उसमें 39,000 सिर्फ यादव लगे थे। आप देख लो रिकॉर्ड, 39,000 सिर्फ यादव लगे। लेकिन सवाल वही है ना कि आपकी एक भी सीट नहीं है। मैं उसी सवाल पे वापस आना चाहता हूँ। एक भी सीट आपकी नहीं है, और सीट ना होने के बावजूद भी इतने बड़े वादे कि हम इतना सरकार बना लेंगे या एकदम माहौल बदल देंगे, इस तरह से क्या आप एक स्पीच दिखाइए हमारे सदर की कि हमने ये उत्तर प्रदेश नहीं, किसी भी राज्य में कि हमें सरकार बनानी है। कभी भी उनके जवाब हुए कहते हैं हमें सरकार में हिस्सेदारी चाहिए।
अगर सरकार के 4 पाए हैं तो हमें 1 पाया चाहिए। कहीं भी उनका कोई आज तक डिबेट में किसी शो में कोई बयान नहीं है कि हमें सरकार बनानी है, और ना ही कोई हमने वादे करे। हमने चुनाव लड़ने का ऐलान करा और मजबूती से लड़ेंगे। जरूरी नहीं जो हमारा पहला रिकॉर्ड है, क्या पता हम उससे कई गुना सोच पे आगे उतरे। वक्त के साथ चीजें बदलती हैं। फिरोज भाई, आप पर ये आरोप है समाजवादी पार्टी पे कि समाजवादी पार्टी हमेशा चुनाव के वक्त ही मुस्लिमों को याद करती है। ऐसा नहीं है। अभी मेरे भाई ने एक सवाल किया था पुलिस भर्ती के बारे में, तो इन्हें याद नहीं है। 47,000 पुलिस भर्ती लिख ली थी, उसमें 9400 क्या नाम है मुस्लिम युवा भर्ती हुए थे, और तुम उसका परसेंटेज निकाल के देख लो, 20% ही बैठता है जो है। और मैंने 20% ही कोटे की बात कही थी इनसे जो है। ये जो मैं बात कह रहा हूँ, चुनाव के वक्त ही मुस्लिमों को याद किया जाता है, इसके बीच हमेशा चुप्पी क्यों? उस पर थोड़ा सा रोशनी डालिए। हमारी पार्टी हर मुद्दे पे बोलने का काम करती है। आज तक ऐसा कोई काम नहीं रहा जिस पे बोलने ना हो, या क्या नाम है सड़क में सदन में हमने मुद्दा ना उठाया हो। ऐसा कोई मुद्दा है नहीं, है ही नहीं। और मैं एक सवाल अपनी तरफ से इरफान भाई से करना चाहता हूँ। ये उस सवाल का जवाब हाँ या ना में दें, क्या आप बीजेपी के साथ हैं या खिलाफ हैं? ये सवाल आपका है जी। इरफान भाई हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे सवाल क्या है समाजवादी पार्टी के? बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखिए, ये तो आप जानते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जब इससे पहले इंडिया गठबंधन यहाँ वो जो गठबंधन काम कर रहा था यहाँ पे, तो यहाँ पे उस गठबंधन के अंदर एक ये क्या नाम है लोकदल पार्टी भी थी। उसमें लोकदल पार्टी को यहाँ पे मुस्लिमों ने उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर उसको जिताने का काम किया। खत्म पार्टी थी, लेकिन उसको जिंदा करने का काम हम लोगों ने किया, मुसलमान लोगों ने। लेकिन जब उसको ये लगा कि भाई भारतीय जनता पार्टी बनती है, तो गठबंधन तोड़कर अखिलेश का दायां हाथ माना जाता था। अखिलेश के साथ रैली करता है जयंत चौधरी, और उसके साथ बीजेपी के साथ भाग करके बीजेपी की सत्ता में सरकार उसमें जा करके अपने लोगों की तो हिमायत करता है, और हम लोगों को वो एक यतीम की तरह छोड़कर भाग जाता है। तो बी टीम कौन है? भाजपा के साथ कौन है? आज आप ये देखिए, बिहार के अंदर हमारे 5 एमएलए बने। वहां पे जो राज्यसभा का चुनाव होता है, राज्यसभा चुनाव के अंदर इनका जो गठबंधन होता है वो हमारे पास चल करके आता है, और वो उसके बाद में क्या करते हैं, हमारे विधायक तो उनको सपोर्ट करते हैं सेकुलरता के नाम पर कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है और राज्यसभा में सांसद को हमें भेजना है। लेकिन वहां कांग्रेस के जो अपने आप को सेकुलर बताते हैं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बताते हैं, वही उनके ही लोग 5 विधायक निकल करके बीजेपी के साथ भाग जाते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के साथ कौन? आज असम के अंदर देख लीजिएगा, असम के अंदर वहां पर एक भी इनका कोई इस तरह का कार्यकर्ता नहीं है, कोई वजूद नहीं है, जमीन पे कुछ मतलब नहीं है। लेकिन वहां जाकर लड़ने का इनका क्या मतलब है? हमारी पार्टी वहां गई है, हमारी पार्टी ने कहा हमारी कयादत वहां बहुत मजबूत है, हमने लड़ने का फैसला नहीं लिया, बिल्कुल बैक हटने का फैसला किया और अपनी कयादत को मजबूत करके उसको समर्थन देने का काम किया वहां पर। मैं उत्तर प्रदेश की तरफ वापस लौटता हूँ। इरफान भाई, एक सवाल हमेशा उठता है आपके खिलाफ कि उत्तर प्रदेश में इमाम की जो जमीन है बहुत कमजोर मानी जाती है अभी, फिर भी आप किस आधार पर जीत का दावा करते हैं? आपकी रणनीति क्या है इस बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, आप 2027 की बात कर रहे हैं जी। अभी वो सवाल आपने मेहताब भाई से भी करा था। मेहताब भाई ने बताया था कि जब इस बार कुछ और होने वाला है, क्योंकि इनको पता है क्या कर देंगे, मतलब ऐसा क्या होगा? देखिए, मुसलमान बिल्कुल समझ चुका है यहाँ पे। हर मुद्दा देख लीजिए, मुंह ब्लीचिंग को लेकर देख लीजिए। सपा सरकार थी जब सबसे पहली मुंह ब्लीचिंग हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर और हमारे बिल्कुल पड़ोस में दादरी हत्याकांड हुआ था, अखिलेश वो अखलाक, उसके आज तक अखिलेश यादव नहीं बोलते हैं। और मैं इन सब चीजों को छोड़ो, सबसे मेन चीज यहाँ पर हमारे रहनुमा, हमारे लीडर जो उत्तर प्रदेश के कौम के माने जाते थे मुस्लिम के, वो आजम खां थे। आजम खां को जेल में गए हुए कितने दिन हो गए, उनकी जिंदगी बिल्कुल खराब हो चुकी है। आज तक उनके लीडर रहनुमा अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का आज तक मुंह में दही जमी हुई है, आज तक बोलने का काम नहीं किया, सड़क पर आने का काम नहीं किया। अगर यादव के साथ में कहीं उनके साथ बदतमीजी होती है, उनको चोटी काट दी जाती है हवन करने के नाम पर, तो अखिलेश यादव उनको बुलाते हैं भरी सभा में और उनको 1 लाख रुपए इनाम देने का काम करते हैं और हवन कराने का काम करते हैं। लेकिन आजम खां के नाम पर बोलने का नाम नहीं करते, बिल्कुल काम नहीं करते हैं। आज ये देख लीजिएगा, आजम खां को मैंने पिछली बार भी फिरोज भाई से मेरी बात हुई थी कि आप इस चुनाव में 2022 में समाजवादी पार्टी को अगर वोट कर रहे हैं तो आप ये आवाज उठाइएगा कि पहले समाजवादी पार्टी के हमारे कद्दावर नेता आजम खां को बाहर निकालिएगा, उसके बाद मुसलमान आजम खां के पीछे चलेगा। लेकिन इन्होंने बात नहीं मानी और मुसलमानों को बरगला करके
बरगला करके अखिलेश के पीछे ले जाने का काम किया और उनको आग में धकेलने का काम किया। आता हूँ, वापस आता हूँ। फिरोज भाई, आप पर आरोप है, समाजवादी पार्टी पर इमाम का आरोप है कि समाजवादी पार्टी मुस्लिमों के साथ डर की राजनीति करती है और आप भाजपा का डर दिखाकर वोट लेते हैं, इसके बारे में क्या कहना है? पहले तो इरफान भाई ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया जो मैंने पूछा था इनसे, लेकिन इनका मकसद वही है, ये कहना चाहते हैं कि हम बीजेपी के खिलाफ हैं। मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूं इनसे, अगर ये बीजेपी के खिलाफ हैं तो जहां बीजेपी के एमएलए या एमपी होते हैं वहां ये चुनाव क्यों नहीं लड़ते जो है? और एक सवाल और है इनसे जो है, अगर ये बीजेपी के खिलाफ हैं तो बंगाल में हुमायूं का मीर जैसे हिंदुस्तान का हर मुसलमान और इनके ही प्रवक्ता असीम वकार ने उसे बीजेपी का कोर मेंबर बताया, तो फिर इन्होंने उससे गठबंधन क्यों किया? इसके जवाब ये मुझे दें। जो आपसे भी सवाल पूछा गया है उसका बारे में थोड़ी रोशनी डालिए। एमआईएम की पार्टी आप पर आरोप लगाती है कि आप हमेशा डर की राजनीति करते हैं और भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाकर आप मुस्लिम वोट हासिल करते हैं, इसके बारे में क्या कहना है आपका? ये काम इनका है या बीजेपी पार्टी का, हमारा काम कोई डर दिखाना नहीं है जो है। ये अभी बिहार की बात कर रहे थे कि हमने वहाँ 5 विधायक जीते, मैं इन्हें बता देना चाहता हूँ कि वहाँ 11 विधायक थे। ये वोट काटने का काम करते हैं। ये कहते हैं ना कि हम जो है मुस्लिम क़यादत बढ़ाने की बात कर रहे हैं, मुस्लिम क़यादत बढ़ा नहीं रहे, घटा रहे हैं जो है। वहाँ 11 एमएलए थे, जब अब जो है फिलहाल में 5 एमएलए हैं वहाँ पे जो है। अच्छा, उन सीटों पे। इरफान भाई, आपसे सवाल है कि आप हमेशा, आपकी जो पार्टी है एमआईएम, हमेशा मुस्लिम मुद्दों की बात करती है, इससे आपकी पार्टी एक मुस्लिम पार्टी बनकर रह गई है, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, मुस्लिम एक ऐसी कौम बन चुकी है जिस पे हर जाति वर्ग का आदमी गाली गलौज करने लगा है, मारपीट करने लगा है। सबसे ज्यादा अगर जुल्म जाति इस हिंदुस्तान के अंदर अगर कहीं हो रही है तो मुस्लिमों पर हो रही है। आप सभी की रिपोर्ट उठा करके देख लीजिएगा। आज सच्चर कमेटी की रिपोर्ट उठा करके देख लीजिए। इस उत्तर प्रदेश का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान एक दलित से भी पिछड़ा वर्ग बन चुका है। जब मुसलमान के साथ अत्याचार होगा और जिनको हम वोट देते चले आए, जिनको हमने लीडर बनाया, जमीन पे से उठाकर आसमान पे बिठाने का काम किया, अगर आज वो हमारी आवाज उठाने का काम नहीं करेंगे और हमारे साथ होने वाले जुल्म पर बोलने का काम नहीं करेंगे, तो फिर हमारा लीडर क्यों नहीं? हम अपना लीडर पैदा करेंगे और उसे सदन में भेजने का काम करेंगे, जो हमारी लड़ाई सड़क से संसद तक लड़ने का काम करेगा। और ये कह रहे हैं जैसे 8 विधायक थे वहां पे 5 विधायक जिता के लेकर आए। देखो, 100 विधायक से बेहतर हमारी पार्टी का एक विधायक है। 543 सांसद वो के अंदर बैठते, लेकिन 543 के अंदर एक एमपी ऐसा हैदराबाद वाले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो वक्ती हुकूमत के बादशाह की आंखों में आंखें डालकर बात करने का काम करते हैं और मुसलमानों के हर मुद्दे पर बोलने का काम करते हैं। चाहे वक्फ बिल की बात हो या मोबलिचिंग की बात हो या मुसलमान पे कहीं भी अत्याचार होने की बात हो, मस्जिद मदरसों की बात हो, कहीं भी बात हो, तो अखिलेश यादव अगर बोलने का काम नहीं करता, जयंत चौधरी बोलने का काम नहीं करता, बहन जी बोलने का काम नहीं करती, तो फिर उन पर बोलने का काम कौन करेगा? अगर इन पर बोलने का काम असदुद्दीन ओवैसी साहब करते हैं, इनके मुस्लिमों के हितैषी बनकर आते हैं, इनके बचाव में बात करते हैं, तो ये बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी की भी टीम है, ये मुसलमानों के हितैषी हैं। अगर आप नहीं बोलोगे, उससे पहले असदुद्दीन ओवैसी क्यों नहीं आए यहाँ पे? क्योंकि उनको पता था कि मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर जहां है वो सेफ है। लेकिन जब से ये बोलना इन्होंने बंद किया है और हम पे जुल्म जाती जाता होने लगे, तब ओवैसी साहब ने हमारा जिम्मा ये उठाया कि मुसलमानों की हक की आवाज को मैं उठाने का काम करूंगा। चलिए, मैं आप पे वापस आऊंगा। इसका जवाब मैं दूंगा। इन्होंने लास्ट में सवाल करा है जो हमारे बीच ठाकुर परवेज अली मौजूद है, बड़े कद्दावर नेता हैं, कलछीने के हैं और अखिलेश यादव के साथ लंबे समय तक रहे हैं, बड़े स्तर की राजनीति की है। अब उनसे कुछ सवाल करेंगे हम। ठाकुर साहब, आपसे हमें ये पूछना है कि लंबे समय से आप समाजवादी पार्टी में रहे हैं, अखिलेश यादव के साथ वक्त गुजारा है और बड़ी बड़ी रैलियां की हैं, एक अच्छी पोजीशन पे भी आप रहे हैं। 2027 में उत्तर प्रदेश के जो मुस्लिम हैं उनको किस तरह से देखते हैं समाजवादी पार्टी के साथ आप? 100% रहेगा मुस्लिम समाजवादी पार्टी के साथ। और एक सवाल का मैं ये जवाब और देना चाहता हूँ जो मुझसे पूछा भी नहीं गया है, कि आईएम वाले जो कहते हैं कि हम बी टीम नहीं है। तुम भैया बी टीम कैसे नहीं हो? आजम खान साहब पे छोटे छोटे 2-4 मुकदमे लगे, वे अंदर कर दिए गए। और आपके जो ओवैसी साहब के भाई हैं, वो अकबरुद्दीन ओवैसी हैं शायद, वो 15 मिनट पुलिस को कह देते, वो ऐलान कर देते, उन पर आज तक कोई मुकदमा नहीं लगता। भाई एक तरफ तो आजम साहब पे मुकदमा लग रहा है
छोटी छोटी बातों पे लग रहा। हम्म। और तुम्हारे जो लीडर के अपने भाई हैं हम्म। वे इतनी बड़ी बड़ी बात कह देते हैं, तुम पर मुकदमा नहीं लगता। भैया लेकिन तुम लेकिन टीम नहीं हो लेकिन तो लेकिन क्या ताऊ जी, कैसे हो? लेकिन असल में वो हैदराबाद की राजनीति और उत्तर प्रदेश की राजनीति में थोड़ा सा डिफरेंस है, उस पे हम बाद में आएंगे। मेरा सवाल यही है कि आप बहुत ही एक्सपीरियंस और आपको बहुत अनुभव है राजनीति का, आप जी लंबे समय से जी समाजवादी जी पार्टी जी में जी रहे जी हैं। जी 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 रहा 2027 नहीं, मैं में आज भी हूँ। आज भी हैं, लगातार आप रहते आए हैं। 2027 में ऐसा क्या प्लान है समाजवादी पार्टी के पास कि मुस्लिम, एमआईएम, आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के टोटल इंडिया ब्लॉक, इंडिया गठबंधन में चला जाए, ऐसा क्या आपकी पार्टी दे सकती है? सेकुलर लोग हैं हम, जी। हिंदू मुसलमानों की सबकी बात करते हैं। हाँ। हम एक तरफ बात ही नहीं करते कभी हाँ। भी, ना कोई भड़काऊ भाषण देते हम सबका साथ सबका विकास हम ही करते हैं। वो सबके साथ सबके विकास में मुस्लिमों का क्या विकास होगा? अरे मुस्लिमों का एक बात बताइए, मुस्लिमों का कहाँ विकास नहीं हुआ? जी। एमएलए मुस्लिमों को सबसे ज्यादा सम्मान के साथ एमएलए को टिकट मैं दिए, जनता की एमएलए बात जीत कर रहा के हूँ, वो गए। अच्छी बात है, बहुत सारे एमएलए जीतते हैं, लगातार जीतते नहीं, हैं। जनता में एक बात बताइए, जनता में दोहरापन क्या किया? हम्म। हमारी सरकार ने जनता में दोहरापन क्या किया? 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई है। जी। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं उनकी एजुकेशन में जो दुर्दशा है वो दलितों से भी नीचे है। वो रिपोर्ट अखिलेश यादव और माननीय मुलायम सिंह यादव के पास भी गई है और लगातार उस वक्त से सरकार में रहे। 2007 से 2012 के बीच बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही, लेकिन उसके बाद 5 साल पूरी रही है। उस बीच मुझे जो खलती है बात कि उसमें कुछ काम नहीं हुआ, ऐसा क्यों? उसमें थोड़ा कांग्रेस का मामला रहा है और कांग्रेस की कांग्रेस भी वजह तो से। सेकुलर पार्टी है, वो भी तो मुस्लिमों सुनो की सुनो ही हितैषी सुनो, है। मैं बता रहा हूँ। जी। कांग्रेस वाले जब थोड़े अब हाशिए पे चले गए, अब वो अपने सही रास्ते पाए हैं हम्म। और इस पे भी पूरी तरीके सच्चर कमेटी भी पूरा वो करा जाएगा। सरकार जैसे रिपीट होगी सेंटर में, ऐसा नहीं है, उसमें कुछ नहीं करा जाएगा। लेकिन हमें कभी कभी ये बात आती है कि जैसे बिहार में ये गए 5 सीट ले गए, अब इन्होंने सरकार तो दूसरी बनवा दी। अब ऐसे ही उत्तर प्रदेश में जोर कर रहे हैं, कभी इधर कहते कभी उधर कहते। अरे भैया तुम सारे के सारे हमारे साथ आ जाओ, कम से कम ये उत्तर प्रदेश तो बच जाएगा। 5 सीट से या 1 सीट से 2 सीट से क्या तुम्हारी सरकार बन जाएगी? मैं वापस आता हूँ मेहताब साहब पे। मेहताब साहब, उत्तर प्रदेश का मुस्लिम हमेशा से कलेक्टिव वोट देता है, इकट्ठा वोट देता है, लेकिन इस बार आपकी पार्टी भी हुंकार भर रही है। आप भी दावा कर रहे हैं कि हमें बहुत मुस्लिम वोट उत्तर प्रदेश में मिलने वाला है। वहीं समाजवादी पार्टी, अभी आपने सुना ठाकुर साहब कह रहे हैं कि 100% मुस्लिम वोट मिलने वाला है, लेकिन आपके बकौल वोट आपको भी मिलेगा मुस्लिमों का। अगर इस तरह से वोट का बिखराव होगा तो क्या उत्तर प्रदेश में विपक्ष को नुकसान नहीं होगा? सबसे पहले तो मैं ठाकुर साहब का जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने जी। कहा एमआईएम का नेता भड़काऊ भाषण देते हैं। अगर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के भाई ने जो बयान दिया था, जी। वो जेल रहे, उन पे 10-12 साल मुकदमा चला और कोर्ट से वे बरी हुए, और जिस वक्त उन पर एफआईआर हुई वो लंदन थे। अगर वे चाहते नहीं आए, लेकिन हिंदुस्तान आए और उन्होंने संविधान पर यकीन करते हुए पेशी दी और अदालत गए, अदालत से उन्हें सजा हुई और कोर्ट से वे बरी हुए। दूसरी बात कि असदुद्दीन अवैसी साहब भड़काऊ बयान देते हैं, तो समाजवादी उनके खिलाफ आज तक कितने मुकदमे करे हैं, कितनी एफआईआर करी है उनके खिलाफ। दूसरी बात, कोई कहता है कि समाजवादी ने कुछ नहीं दिया है। आज तक केंद्र में जितने भी मुसलमानों के मुखालिफ बिल बने हैं, टाडा, रासुका, एनएसए, देशद्रोह, यूपीए, हर बिल को कांग्रेस ने खुल के, समाजवादी ने या तो खामोश रह के या सदन से बाहर रह के सपोर्ट किया है। क्या कहना है फिरोज ये भाई इस बारे में? सच्चाई ना हो तो आप खोल के देख लो। पहली बात तो इनका पहले सवाल का मैं जवाब दे दूं जी। जो इरफान भाई ने भी कहा था और इन्होंने भी कहा था जी। ये दरअसल में आजादी के बाद से ओवैसी साहब की पार्टी, इनके वालिद भी पहले एमपी रहे थे और उसके बाद में फिर ये एमपी रहे, पार्टी चलाई आज तक। दरअसल में इन्हें जो मुसलमान की याद जो आई वो 2014 के बाद में आई, जो है उससे पहले इन्हें कोई याद नहीं थी। यूपी 1 और यूपी 2 में ये कांग्रेस के साथ रहे थे, उस टाइम इन्हें कोई मुसलमान याद नहीं आता था। जैसे बीजेपी सरकार आती है 2014 के बाद में, वैसे ही इन्हें मुसलमान की याद आ जाती है, जो है। तो अभी जो आपके पास आरोप है कि कांग्रेस पार्टी ने इतने सारे मुस्लिमों के खिलाफ किए, ठाकुर साहब ने बताया कि जो रुख था वो सख्त था, लेकिन अभी इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस भी आपके साथ है, फिर क्या प्लान है? इनके सारे एलिगेशन गलत हैं बिल्कुल, जो है। हमारी पार्टी ने ऐसे बिल पे हर ऐसे बिल का विरोध किया है, किसी का समर्थन नहीं किया। आपको नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम लीडरशिप को आगे बढ़ने नहीं दिया?
मुस्लिम लीडरशिप अगर बढ़ाई है तो वो समाजवादी पार्टी ने बढ़ाई है। आजम खान को 13 मंत्रालय दिए आजम हैं। खां के अलावा वो एक्सेप्शन है, अपवाद है, उसके क्योंकि लगातार वो उसके फाउंडर मेंबर हैं। उसके अलावा भी जो है हाँ। बहुत सारे कैबिनेट मंत्री रहे हैं, जैसे साइद मंजूर हुए हम्म। और कमाल अख्तर हुए, महमूद हुए, और बहुत सारे मंत्री रहे हैं, राज्य मंत्री रहे हैं, दर्जा प्राप्त मंत्री रहे हैं। हाँ। और जी जी जी। और आज भी लोकसभा सदस्य हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, विधानसभा परिषद हैं, विधायक हैं हमारे जो है। तो अगर किसी ने बढ़ाने का काम किया तो वो समाजवादी पार्टी ने बढ़ाने का काम किया। बहुत शुक्रिया। मेहताब भाई, आप पर आरोप है कि आप चुनाव लड़ने, आपके चुनाव एमआईएम पार्टी के चुनाव लड़ने से विपक्ष कमजोर होता है, और आप विपक्ष को हराना चाहते हैं या भारतीय जनता पार्टी को सरकार में लाना चाहते हैं? क्या रणनीति है आपके चुनाव लड़ने की? देखो, सबसे पहले तो मैं आपका जवाब दूं, हम किसी को न हराना न किसी को, हम खुद मजबूत होना चाहते हैं। हमारा मकसद जो है, ये भाई साहब कह रहे हैं कि हमने फलाने को एमपी बनाया, एमएलए बनाया। एमपी एमएलए बनाना लिडरशिप खड़ा करना नहीं होता। डॉक्टर अयूब सर्जन के 5 विधायक निकले थे पहले, अब उसी 2012 में उन्हें उसी समाजवादी ने वहीं के वहीं रेप केस लगा के दफन कर दिया, वो पार्टी खत्म कर दी। तो एमपी एमएलए बनाना कयादत खड़ा करना नहीं है। आगे अगर कयादत खड़ी करनी है तो लीडरशिप को मजबूत करो। अगर ये कहते हैं, ये इसलिए कमजोर कर रहे हैं मुसलमान को, जहां क्या नाम है मुस्लिम कैंडिडेट हैं, ये वहां चुनाव लड़ते हैं। जहां बीजेपी के विधायक हैं वहां क्यों नहीं चुनाव लड़ते? ये जो है ये चुनाव ही वहां लड़ते हैं जहां मुस्लिम विधायक हैं जो है। पंजाब में एमआईएम नहीं लड़ी, वहाँ क्यों हारे ये सेकुलर लोग? पंजाब में नहीं लड़ी, वहाँ क्यों हारे? अभी 2000 अरे मुस्लिम उत्तर प्रदेश में कितने % मुसलमान है? उत्तर प्रदेश मेहताब भाई, वहाँ पंजाब में मुस्लिम है ही नहीं, वहाँ क्यों लड़ोगे आप? नहीं भाई, आप तो बिहार में लड़ोगे, आप तो उत्तर प्रदेश में लड़ोगे। नहीं, असम में क्यों लड़ रहे हो? अब कांग्रेस को सपोर्ट करो ना असम में। हम तो राष्ट्रीय हैं। नहीं, तुम राष्ट्र किसने कह दी राष्ट्रीय पार्टी है? अगर समाजवादी पार्टी तीसरी नंबर की पार्टी हिंदुस्तान की समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी दिल्ली में अलग चुनाव लड़ती थी। केजरीवाल 4 बार मुख्यमंत्री बने। अब की बार केजरीवाल को सपोर्ट करो, और आप देखो जहां जहां अखिलेश यादव समाजवादी ने रोड शो करे वहीं उनकी जमानत जब्त हुई। समाजवादी की बदौलत दिल्ली की सेकुलर कहने वाली पार्टी खत्म हो गई। भाई, हम तो आपसे एक बात कहना चाह रहे हैं, उत्तर प्रदेश को छोड़ दो अब की बार, और अब की बार अरे कल को तुम क्या हो गए? गाँव को छोड़ दो कहने से अब की बार उत्तर प्रदेश को छोड़ दो। भूत के डर से बंगला नहीं छोड़ा जाता, भूतों के डर से बंगला नहीं छोड़ा जाता। समझ में आ रहा है, बार उत्तर प्रदेश अगर आपकी बात में जान है और मुसलमानों की आवाज, अगर पांडवों को 5 गांव दे देते तो महाभारत नहीं होती। मैं समाजवादी से ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। ये एमआईएम जो है, ये केवल 80-20 वाले लोग हैं। आरएसएस में इसमें कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। अब हमारे जो युवा हैं वो सब पढ़े लिखे हैं, और आने वाले समय में इंशाल्लाह कोई बरगल आएगा नहीं, इनकी बातों में कोई नहीं आने वाला। ये आरएसएस की बी टीम है, और जहां मुस्लिम होंगे, खासकर इनका काम वर्क जो है। इस एलिगेशन के बारे में क्या कहना आपका? जहां जो मुसलमान हमारी आवाज उठाएगा, अब से पहले समाजवादी को वोट नहीं दी थी मुसलमानों ने, भाई आवाज उठाई उन्होंने। जब मुसलमान के एनकाउंटर होते तो अखिलेश यादव जी के मुंह में दही, जब एक यादव का एनकाउंटर होता तो रोड पा के धरने पे बैठ जाते हैं। एक बात बताओ, ये उनका सेकुलर एनकाउंटर हिंदू में नहीं हो रहे क्या? विकास दुबे का एनकाउंटर नहीं हुआ था क्या? तो अखिलेश यादव जब एक यादव हुआ, जो भी बदमाश पैदा होगा, एनकाउंटर तो सरकार में सब में होगा, चाहे कोई सी भी सरकार। एनकाउंटर होगा तरीके से तो होगा। तो किसी मुस्लिम का होता, तुम सबसे ज्यादा रोल मचाते हो उसमें, तो सबके नहीं। आप एक बात हमें बताओ, आप गुजरों का होता, जाटों का होता, जिसकी बहू, जिसका आधा परिवार समाजवादी का बीजेपी में है, वो एमआईएम को बीजेपी की बी टीम बता रही है। जिसका परिवार बहू बीजेपी में है आज मौजूदा, वो कह रहे हैं कि एमआईएम बीजेपी की टीम है। अगर कौआ 20 मंजिल पे बैठ कर काय करे तो वो कोयल नहीं बनती। आपके चीखने और झूठ बोलने से सच्चाई खत्म नहीं होगी। अब युवा सर्व समाज का हर वर्ग जाग चुका है। सवाल बस आपके लिए है मेहताब भाई, एक आरोप है आप पर आईएमआईएम पर कि एमआईएम हमेशा विपक्ष की वोट पर धावा बोलती है। नहीं, आप बुरा सवाल हो जाने दीजिए। एमआईएम की पार्टी हमेशा विपक्ष पर धावा बोलती है, जिससे हमेशा बीजेपी को फायदा पहुंचता है, इसके बारे में
MIM चुनाव लड़ती है। अब जिसे ये लगता है कि हमसे नुकसान है वो हमें साथ में क्यों नहीं ले रहे। बिहार में हमने कहा था 6 सीट दे दो, और रिकॉर्ड है उन्हें, कोई भारत में झूठ नहीं। उन्होंने अहंकार ले डूबा यादव जी को, और वही अहंकार अखिलेश यादव को लेकर डूबे। हमने 6 छीन ली। हम अभी भी कह रहे हैं हमें ये गठबंधन में ले, अगर नहीं लेंगे तो महाभारत होगी। पांडवों ने पांच गांव मांगे थे कौरवों से, 5 गांव नहीं दिए, तबाह बर्बाद। वही अहंकार इन्हें ले डूबेगा। ठाकुर साहब से मेरा सवाल है, साथ देने वाली जो बात है या साथ लेने वाली जो बात है, बच्चा वाला जो हैदराबाद में अकबरुद्दीन ओवैसी जी बोलते हैं 80-20 वाला नक्शा फैलाना चाहते हैं इस देश में। ठाकुर साहब, ये ठाकुर 80-20 साहब वाले से फिर भी मैं कहूँ। ठाकुर साहब, मेरा एक सवाल है, बहुत जी, पोलाइट जी। सवाल है। ये हमेशा 5-3 सीट मांग के गठबंधन करने की कोशिश करते हैं, आप इन्हें 3 या 4 सीट देंगे? इनके पास है तो नहीं कुछ भी भाई, RSS में उसमें फर्क क्या रह लेकिन जाएगा? फिर तो हम सीधा बीजेपी से नकल लेंगे। अगर ये फिर तो हम सीधा बीजेपी से नकल भाई, अगर जो हम इन्हें लेंगे बीजेपी हम सीधा समाजवादी ने बीजेपी से गठबंधन नहीं करा, समाजवादी ने बीजेपी से गठबंधन करा। आपकी नॉलेज कम है। समाजवादी बीजेपी और नहीं कर सकते। खुश अब बदल गए। बीजेपी अगर जो अखिलेश यादव के पापा ने सदन में लाइव कहा था कि मैं नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनना देखना चाहता हूँ। सदन में कहा था। आगे समझ में नहीं, सुन लो, ऐसा है मेरे भाई, यही तो तुम चाहते हो। क्यों भाई पब्लिक को बहलाना, पब्लिक के साथ धोखा करना। ये बताओ जो अभी जो धोखा हो रहा है, अभी जो धोखा हो रहा है, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मुलायम सिंह से लेकर के आज तक 4 बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बनाने का काम किया। अभी ठाकुर परवेज आलम साहब के जबान से निकला था MIM से गठबंधन नहीं करेंगे, हम बीजेपी से कर लेंगे, सीधा बीजेपी से कर लेंगे। अभी आपने कहा सीधे हम बीजेपी से गठबंधन कर लेंगे। आप बताओ, अभी कहानी कहा, अभी कहा ना। और अभी 80-20 की, अभी एक मिनट अभी 80-20 की बात कर रहे हैं। मैं 80-20 वाला जवाब देता हूँ तो ठाकुर साहब 80-20 वाला चुनाव नहीं होगा उत्तर प्रदेश में इस बार। इस उत्तर प्रदेश के अंदर अगर चुनाव होगा ना तो 93 और 7 वाला चुनाव होगा, क्योंकि यादव 7% और एक मिनट तो सुन लो। देखो मास्टर जी, एक मिनट तो सुन लो भाई, तुम RSS की जगह काम करते हो। नहीं, हम नहीं करते, वो आप करते हैं। ये कह रहे हैं आपका परिवार समाजवादी का परिवार, आपका परिवार समाजवादी का परिवार भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। आपका अपर्णा यादव से लगा करके आपकी भाभी, आपका भैया, आपका चाचा, आपका भतीजा भारतीय जनता पार्टी में पहले से ही मौजूद हैं। हमारे एक भी आदमी को बता दीजिए कि उसके ईद मिलन समारोह में या कहीं भी जाते हैं वो एक साथ अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव गले मिलने का काम करते हैं। अरे भैया, एक सवाल तो ले लो, जवाब दो। हमारी लड़ाई विचारधाराओं की है, किसी व्यक्ति से नहीं है। जो है ईद मिलन समारोह का, वो जहां भी मिलना चाहे हम मिल लेंगे। जो है मैं खुद मिल लूंगा, अगर प्रधानमंत्री मेरे से मिलना चाहे तो मैं मिल लूंगा। हमारी लड़ाई विचारधाराओं की है। बिल्कुल आपका काम है, आप तो मिलना ही चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से। आपको पहले से गठबंधन में है, आपका परिवार भारतीय जनता पार्टी में और हमेशा मिलते चले आ रहे हैं। व्यक्तिगत लड़ाई रखते हो तो तुम रखते हो, हम नहीं रखते व्यक्तिगत लड़ाई। हमारी लड़ाई जो है विचारधाराओं से लड़ाई है। और तुमसे आपके विचार नहीं है, सिर्फ धारा है। अभी जो चुनाव आपके पास एक ही मुद्दा है, चुनाव में जाओगे कि भाई MIM आई है, ये बीजेपी को फायदा पहुंचाएगी, मुसलमान, इसके अलावा आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। तुम्हारी विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा अलग है। हमारी विचारधारा अपनाओ, हमारी विचारधारा अपनाओ तो हम गठबंधन करेंगे, वरना तुमसे गठबंधन नहीं करेंगे। तुम्हारे वो 15 मिनट वाले भाषण और ये कह रहे 15 मिनट वाला भाषण, उसे कोर्ट से सजा मिली। जिसने बीजेपी का नेता था, कहा था कि मुसलमान औरतों को कब्र से निकालकर उसका रेप करो, वो आज समाजवादी में है। ये हम पे इल्जाम लगा रहे। हाँ, तो आज समाजवादी उसने जिस दिन से वो समाजवादी पार्टी में आया, अगर एक भी क्या नाम है जो है उसे निकाला समाजवादी ने, एक भी सवाल उसने उल्टा सीधा करा हो या कोई क्या नाम है कोई भाषण दिया उसने, तो हमें बताओ। मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, हमारी जो लड़ाई है विचारधाराओं की लड़ाई है, किसी व्यक्ति से नहीं है। हम तो चाहते नरेंद्र मोदी भी, योगी भी हमारी पार्टी में है। हमारी विचारधारा अपनावे, हम उनका वेलकम करने को तैयार हैं। हमारी लड़ाई विचारधाराओं से, व्यक्ति से नहीं है, किसी से। आप फ्रेम में नहीं आ रहे हो, फ्रेम समाज। बैठो ओवैसी साहब आ जाओ हमारी विचारधारा में, हम तो तुम्हें ले लेंगे। कांग्रेस तुम्हारी विचारधारा में नहीं है, सब आ तो गए कांग्रेस वाले। आसाम में क्यों नहीं
अरे सवाल ले लो, सवाल ले लो, सवाल ले लो, मैं सवाल ले लो। ठाकुर साहब आपसे एक सवाल है। जी जी जी। समाजवादी पार्टी हमेशा जो दूसरे समुदाय हैं, दूसरी कम्युनिटी हैं, उनके साथ गठबंधन कर लेती है। और भी हैं, भारतीय जनता पार्टी भी एनडीए में दूसरे गठबंधन के साथ, भले उनके पास 3% 5% वोट है, फिर भी वो गठबंधन में है, उनकी अपनी एक लीडरशिप है। लेकिन मुस्लिम समुदाय उत्तर प्रदेश में 18 से 20% के आसपास है। जी जी। इतना परसेंट होने के बावजूद भी उनकी मैं कोई दे सकता हूँ लीडरशिप नहीं है। आप दे सकते हैं, आप दे सकते हैं। ठाकुर साहब से जानना चाहता हूँ। मैं दे रहा हूँ। हाँ, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम लोग सेकुलर लोग हैं। ये लोग इस तरीके से ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। मैं इमाम की बात नहीं कर रहा। सुनो, इमाम सुनो। को थोड़ा फ्रेम से निकाल के बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में और भी कोई लीडरशिप हो सकती है? किससे नहीं करा हमने, मुस्लिम किससे नहीं करा हमने। अब मुझे बताइए, एक पार्टी बताइए जिससे आप समाजवादी का गठबंधन रहा हो, मुस्लिम लीडरशिप। पीस पार्टी से भी रहा था। पीस कौन से सन में? लोक दल से हमारा रहा, लोकदल तो जाटों की पार्टी है। मायावती जी से, बहन जी से हमारा दलितों की रहा। पार्टी है। तो एक बात तो बताइए, मुस्लिम ये लीडरशिप की बात सेकुलर, कर रहा हूँ। ये मैं मुस्लिम सेकुलर पार्टी की बात। सुनिए, देखिए, ये सेकुलर हो जाओ, हम इनसे भी कर लेंगे। मुस्लिम लीडरशिप हमारी पार्टी से ज्यादा कहाँ है? भाई ये सेकुलर लोग हो जाओ, हम इनसे भी कर लेंगे। ये सेकुलर तो नहीं रहते, ये हिंदू मुस्लिम बात करते हैं। हमारा जितने सेकुलर लोग हैं उनसे हमारा गठबंधन है। ये कल को सारे सेकुलर हो जाओ, हम इनसे भी कर लेंगे। हमारे बीच जितने बड़े मुस्लिम हैं वो सब हमारी पार्टी में है। हमसे बड़ी लीडरशिप कहाँ है किसी के पास जो है? और इनसे हमारी डिबेट करवा रहे हो आप। ये जो नोटा से भी नीचे रहते हैं, ये 49% का नाम है वोट लेकर आए, जबकि नोटा की भी 69% थी। तो हमारा मुकाबला कहाँ है? इनसे आपने बिठा दिया, ठीक है, आपका सम्मान। अभी हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर ताहिर अली। डॉक्टर ताहिर अली से हम सवाल करेंगे। डॉक्टर साहब हम हैं। डॉक्टर साहब, 2027 को किस तरह से देखते हैं? 2027 के इलेक्शन को? देखो 2027 में 100% समाजवादी की सरकार आएगी और कम से कम 350 सीट लेके जाएगी। ठीक है ना? ये 80-20 वाले हैं। ये जो ना, ये सिर्फ मुस्लिमों को भड़काने का काम करते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। हमारे बीच सरफराज मौजूद हैं। सरफराज, जल्दी जल्दी एक जवाब दे दीजिए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में इस बार आपके क्या प्लान है? कितनी सीटें ला सकती है आपकी पार्टी? पहले तो मैं ठाकुर साहब की बात का जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने अभी एक बात कही थी कि आप उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए एमआईएम वाले। इन्होंने भी ऐसा अल्फाज बोला था। तो मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में 2013 में 161 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और सभी की सभी सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी। तो तब तो आप कहाँ थे? तो मध्य प्रदेश में क्या लेकर आए आप? सबसे पहला सवाल मेरा ये है। दूसरा सवाल, अभी आपने बोला था बिहार में हम 10-12 सीटों का नुकसान कर चुके। अब आप ये बता दीजिए, हमने अख्तरुल ईमान साहब जो प्रदेश अध्यक्ष हैं एमआईएम पार्टी के, उन्होंने खुद ढोल ताशों के साथ लालू प्रसाद यादव जी के आवास पे जाकर ये आह्वान किया था कि हमें गठबंधन में ले लीजिए। उन्होंने खुद बोला था कि हमें मैं गठबंधन में ले सरफराज भाई लीजिए। का जवाब देना चाहता हूँ। क्या तुम एक चीज मुझे बता दोगे? ढोल तमाशों से कहीं गठबंधन होता है? किसी से हम पार्टनरशिप भी करने जाएंगे तो उसके घर बैठेंगे, चाय पियेंगे, बैठ के बात करेंगे प्यार से, जब तो उससे पार्टनरशिप कर सकते हैं। क्या हम जो है ढोल तमाशे नाच के सड़कों पे कूद के किसी से गठबंधन कर लेंगे? वो हमसे गठबंधन कर लेगा? उसके घर गए थे क्या ये जो है? तो क्या ये सच नहीं है कि आपने जहां जहां इलेक्शन लड़े हैं उत्तर प्रदेश में, आपको वहां हार मिली है? हम जो है हिंदुस्तान की तीसरे नंबर की पार्टी है। बिल्कुल कोई शक नहीं है इसमें। आप बिहार में भी ये लड़े बहुत हैं। बड़ी भूल बिहार में है। कितने आपके ये एमएलए क्या लड़े? नाम है, नोटा से नीचे गए, ये उसको भूल गए। ये हमें देख रहे हैं जो देश की तीसरे नंबर की पार्टी है जो है। ये तो यहाँ हमारे, ये हमने तो सैकड़ों मंत्री बना दिए, सैकड़ों की तादाद में मंत्री बना चुके हैं हम जो है मुस्लिम को। ये एक मंत्री बना के देख लो ना सारी जिंदगी में उत्तर प्रदेश में, इन्हें मैं मान जाऊंगा। फिर बिहार में 5 सीट तो ये लेकर आए। बीजेपी को कितनी दिलवा के आए? अगर ये थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं तो इनका गणित ये 6 को हरा का है, ये सारी पढ़ाई 6 लिखाई विधायकों को हरा का है। पढ़ाई लिखाई शिक्षा जो है वो सिर्फ समाजवादी के पास है। और 5 और विधायक इनसे बचे एक आज जो बात है। पूछो तुम, ये बंटवारा ये करते हैं, ये समाजवादी बढ़ाते नहीं पार्टी है। नहीं है, ये परिवारवादी पार्टी। अगर यादव बहुल मुस्लिम सीट से लड़ते हैं सारे परिवार वाले, वो यादव बहुल सीट से जाकर चुनाव लड़े। अगर वो चुनाव जीत जाए तो जब हमसे आके बताने, वो सिर्फ मुसलमानों के मोहताज है और मुसलमान ही उनकी इज्जत को रखता है। और रही ढोल बजाने की, तो ढोल इसलिए बजाया क्योंकि आज की बात आप लिख लेना, ये दो चुनाव हारेंगे, इनका 2 ही मुद्दा, या तो ईवीएम या एमआईएम। या तो ईवीएम, इनके पास जनता में जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। एक भी
जो इन्होंने वादा करा मुसलमानों के साथ, और इन्होंने क्या काम करा? हमारी माँ बहनों की मुजफ्फरनगर में इज्जत लूटी गई, बर्बाद हुए, कत्ल हुए, रेप हुए, बाद में उसको जितनी चोट लेकिन लगी, कहा इतना जाता है पैसा देकर जलील करा गया। कहा जाता है कि 24 घंटे में शहर में, मुजफ्फरनगर शहर में अखिलेश यादव ने प्रशासन के थ्रू पूरा दंगा शांत करा लिया। शायद आपको नॉलेज नहीं, बोलेंगे उस वक्त केंद्र जी। में कांग्रेस की सरकार थी, गृह मुजफ्फरनगर मंत्री सबको पता सुशील है, कुमार सबको शिंदे ने पता है लाइव आके मुजफ्फरनगर कहा का था। दंगा बीजेपी ने करवाया जो है। ठीक है, अगर बीजेपी के दंगे में हमारा कोई हाथ होता तो आज जनता हमें प्यार नहीं कर रही होती। मुजफ्फरनगर का एमपी आज भी हमारा है और विधायक भी आज भी हमारे हैं वहाँ जो है। अगर जरा सा भी कोई हाथ होता तो जनता इतना प्यार नहीं देती हमें, सबको पता है वो बीजेपी ने करवाया था। लोगों वो को भड़काने की समाजवादी कोशिश ना के करें। विकास के नाम पर नहीं देती, वो बीजेपी के खौफ से देते हैं। आगे समय। और रही बात इनकी, हारते हैं तो एमआईएम जिम्मेदार, और इनकी सरकार होती है और दंगा करवाता है नो बीजेपी करवाती है। जब तुम मुख्यमंत्री चलिए, हो, एक सवाल ले मिनट, लेता हूं। एक सवाल। जब देश का गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने लाइव आके कहा था कि मैंने अखिलेश यादव से 3 दिन पहले फोन पे बताई थी कि उत्तर प्रदेश में दंगा होने वाला। जब देश के गृह मंत्री सबसे बड़े पावर शख्स ने फिर भी दंगा नहीं रुका, तो इन्हें दोबारा आने का मौका कैसे दे? और अगर इन्होंने 12 में विकास करा था तो फिर दूसरे की बैसाखी पे गठबंधन करके क्यों नहीं लड़े? अपने सहारे पे लड़ते ना। फिर 22 में हारे और 27 में इनका उससे बुरा हाल होगा। रही एमआईएम की, एमआईएम संवैधानिक अधिकार है, चुनाव लड़ेगी। जिसे लगता है कि हमारा नुकसान है वो आवे, हमें जितनी हमारी हक है उतनी हमें हिस्सेदारी दे। कितना हक चाहिए आपको? कितना हक जितनी चाहिए? हमारी हैसियत है, कितनी भाई हैसियत आप है? कुछ तो ऑफर करो। जिसकी अब देखो, जिसकी जितनी ताबेदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। लेंगे देंगे हिस्सेदारी, नहीं सहेंगे ताबेदारी। ताबेदारी मुर्दाबाद, हिस्सेदारी जिंदाबाद। अगर इन्हें यूं लगता है कि हम 5 सीट के लायक हैं तो ये हमें अखिलेश यादव ये आके कहना तो हम तो 5 सीट देंगे, और अगर हमारे एमआईएम क्या है हम 5 नहीं 10 लेंगे, तो जब आप कहने के हकदार हो। जी फिरोज भाई, क्या कहना है अभी ये जो हिस्सेदारी मांग रहे हैं? इनके हिस्सेदारी, इनकी विचारधारा ही हमसे अलग है। इनके 15 मिनट वाले भाषण, इनके सलार का बच्चा, मेरा भाई छोटा जो है तोप है, और क्या नाम कुत्ते का बच्चा, ऐसे ऐसे भाषण इनसे हम कैसे कर लेंगे? इनसे विचारधारा हमारी कहाँ मिलती है? इनकी विचारधारा अलग है, हमारी अलग है। आपको सरकार बनानी ये है। ये तो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, जो है। सरकार बनानी ये है। बीजेपी को आपको सरकार बनानी है। मेहता भाई, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूँ पहले ही। हमें सरकार बनानी है, हमें इनकी जरूरत नहीं है। ये ना मैंने बताया आधे % से भी कम रहे। आधे % कितना होता है? आधे % से भी कम रहे, 49% आया इन पे, तो हमें कहाँ इनकी जरूरत पड़ रही है? हमारे साथ 95% का 100% मुसलमान साथ खड़ा हमारे। चलिए ठाकुर साहब, देखिए, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। ये बहुत जोर कर रहे हैं, लेकिन जनता जो है उत्तर प्रदेश की, जो खासकर मुस्लिम, ये समझ चुके हैं बिहार वाले से चुनाव को देख के। इनके कहने में, इनके बरगलाने में अब आएगा नहीं उत्तर प्रदेश का मुस्लिम। टोटल समाजवादी पे जाएगा, हिंदू समाजवादी पे जाएगा। सेकुलर लोग हैं, सब समझ चुके हैं, इन्हें देख चुके हैं। ये हिस्सेदारी मांग रहे हैं। भैया काहे की हिस्सेदारी मांगते हो तुम? जो तुमने बिहार में सरकार बीजेपी की बनवा दी, तुम डर बिठा रहे हो उत्तर प्रदेश में भी। तुम 0 पे जाओगे, उत्तर प्रदेश में 0 पे जाओगे। उत्तर प्रदेश का मुस्लिम सब समझ चुका है कि तुम क्या चाहते हो। हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर मुस्तकीम। डॉक्टर मुस्तकीम, अभी ठाकुर साहब आरोप लगा रहे हैं कि आप खाता भी नहीं खोल पाएंगे, 0 पे जाएंगे। इसके बारे में क्या कहना आपका? खाता तो आने वाले टाइम में बताएंगे कि खाता किसका खुलेगा, किसकी जमानत जब्त होगी। और रही बात उसकी, समाजवादी पार्टी ने 2014 में जो दंगा कराया था वो मौजूदा सरकार में थी, तो वो उस दिन को कोई भूला नहीं है मुसलमान। और उससे बाद में एक भी बार अगर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बना हो तो हिस्ट्री उठाकर बता दो। 2017 में हम इलेक्शन नहीं लड़े, 2019 में इलेक्शन नहीं लड़े, 2022 में नहीं लड़े, विधायक सांसद किसके हैं? वो तो ठीक है ना। और रही बात उसकी, समाजवादी पार्टी को खड़ी करने वाला नेता आज कहाँ है? बताओ किसने खड़ी करी थी समाजवादी पार्टी? आजम खान साहब को जेल में गिरने का काम अखिलेश यादव ने करा है। पार्लियामेंट में अगर किसी बंदे को बार बार टॉर्चर करा जाएगा, ठाकुर की जुबान कहाँ है? तो कोई भी गुस्से में आके कुछ ना कुछ तो कदम उठाएगा। लेकिन ये काम अखिलेश यादव ने करवाया था। और ये क्या नाम है, अब तुम देख लो, कोई भी अगर एक भी प्रोटेस्ट बता दो अखिलेश यादव का आजम खान के लिए,
तो मैं है ना समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लूंगा, अगर एक भी प्रोटेस्ट दिखा दो। आप ठीक है ना? अपनी अपनी एक जो भी- अपने भाई छोटे भाई मेरे मुस्तकीम छोटे भाई मेरे अपनी जुबान पर रहना। आप जो है लेकर लोकसभा सदस्य है, राज्यसभा परवेज भाई, सदस्य है और विधायक, विधानसभा सदन, विधानसभा परिषद, रोड पे मैं हर जगह दर्शकों को protest मैं हमने दर्शकों को करा है बता देना चाहता उनका, हूं। और सुनिए। आज भी पैरोकारी हम कर रहे हैं उनके। और दूसरी देखिए, दूसरे आजम खां एक सबसे ऐसे बड़ा बड़े मजबूत नेता नेता उत्तर है। प्रदेश के। आजम खां सबसे बड़ा मजबूत नेता है और मजबूत नेताओं पर कार्रवाई होती है। वो बीजेपी के खिलाफ है, बीजेपी के खिलाफ है और बीजेपी के खिलाफ रहे हैं, उन पर कार्रवाई होगी। असुद्दीन अवैसी पे क्यों नहीं हुई? वो दिल से आज तक बीजेपी के खिलाफ है ही नहीं। इसी पे क्या है वे? असुद्दीन अवैसी आज तक बीजेपी के दिल से खिलाफ ही नहीं, नहीं रहे। बीजेपी का अगर खिलाफ है तो खिलाफ कांग्रेस थी रहते जब तो वो भी करती आज हो। जेल में होते। आजम खां दिल से खिलाफ है उनके जो है, इसलिए वो जेल गए, उन्हें जेल इसलिए जाना आजम पड़ा खां है। के समाजवादी खिलाफ है। अगर ओवैसी योगी जी खिलाफ ने होते खुद तो कहा जेल में था कि होते आज। अखिलेश नहीं चाहते कि आजम सुनो आजम खान सब बकरी चोर हैं या मुर्गी चोर हैं। आज तक एक भी प्रोटेस्ट आज तक एक भी प्रोटेस्ट आजम खान के लिए रोड जाम करा हुआ अखिलेश यादव ने। आप आजम खान की पार्टी में हैं या नहीं, इमरान हम की पार्टी एमआईएम पार्टी सुनो, हाँ। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पार्टी में हैं हम, हाँ। लेकिन हमारे मुस्लिम जो समाजवादी पार्टी खड़ी करी है आज वो जेल में तो है। ये क्या ये एक सच भी- नहीं है? क्या ये क्या? सच नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो पार्टी है एमआईएम पार्टी, वो सिर्फ मुस्लिम लोगों की नहीं, राजनीति ये- करती है? एमआईएम पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, हर गरीब एक बात मजलूम की बताओ, पार्टी है। ये जो सड़क से कहते लेके- लगा के गाजियाबाद से और और वो गाजीपुर गरीब तक मजलूम की कोई पार्टी मुसलमान होती नहीं है ना, उसमें। वो सभी कौन? सीट पर लड़ती। उत्तर प्रदेश में सिर्फ 100 सीट नहीं है, उत्तर प्रदेश में 403 सीट है। अगर वो क्या नाम है सबकी पार्टी है तो 403 सीट पर लड़े। जहां मुस्लिम कैंडिडेट हैं वहां क्यों लड़ती है? वो उनको हराने का काम क्यों करती है? जहां बीजेपी के विधायक है वहां क्यों नहीं लड़ती वो जो है? इसका जवाब देवे ना। अरे जहां बीजेपी के विधायक है वहां क्यों नहीं लड़ रही? जहां मुस्लिम विधायक है, जहां मुस्लिम विधायक है सिर्फ वहां लड़ते हैं ये, और कहीं नहीं लड़ते। चलिए मैं एक सवाल ले लेता हूँ जल्दी से। हमारे बीच मौजूद हैं जिला सचिव महासचिव। इनसे मेरा सवाल है कि 2027 के इलेक्शन के लिए एएमएम पार्टी के पास क्या प्लान है और आप इसको कैसे देखते हैं? ये जो फिरोज भाई कह रहे हैं अभी कि जहाँ करीब कर लो मुझे। 403 सीटों पर क्यों नहीं लड़ना चाहती एमआईएम पार्टी, उस दिन का इंतजार करो। इंशाल्लाह 403 सीट पे आएगी। तुम जो है उसका परेशान मत ना हो, जल्दी से। और तुम लोग जो है जब तक तुम लोग गद्दार रहोगे समाजवादी में और वर्करी करोगे बसपा की, सुन रहे हो, रहोगे समाजवादी में, गले में पट्टा होगा समाजवादी का, वर्करी करोगे बसपा की। जब तक तुम जैसे इस पार्टी में रहोगे ना, बसपा की या भाजपा की? बसपा की करते हैं ये लोग, बसपा की वर्करी करते हैं ये। और ये लोग जो है और चोला पहन कर हम समाजवादी के बहुत मजबूत नेता हैं। इरफान भाई जो है ब्लॉक प्रमुख है हमारे जो है आशीष भाई, उनके बहुत नजदीकी रहे हैं। मैंने तो ये भी सुना है कि आशीष भाई क्या नाम लड़ा रहे हैं इरफान भाई को जो है। देखिए ये पर्सनल सवाल नहीं होना चाहिए, हम समाजवादी और पार्टी दूसरा के एक चीज बताओ, इनकी जवाब दे दूं मैं। बसपा की इन्होंने बात करी है, क्या कैंडिडेट का नाम बताएं पहले तो। ये जो मैंने किस बसपा के लिए कैंडिडेट के लिए वोट नहीं, मांगी ये है जो है पर्सनल सवाल नहीं, पहली पर्सनल, चीज। पर्सनल। और जिस कैंडिडेट के लिए मांगी है, जिस कैंडिडेट के लिए मांगी है वो आज तक कैंडिडेट क्या बसपा से लड़ाए हैं चुनाव या आरक्षण हो गया है यहाँ? ये बताएं मुझे जो है, इनका सवाल ही गलत है। ठाकुर साहब एक सवाल, आखिरी सवाल है मेरा, फिर मैं जनता से सवाल करूंगा। चलिए इस एलिगेशन का आप जवाब दीजिए बस। देखिए फिरोज भाई अभी बता रहे थे, अभी खैर पर्सनल मुद्दा बन गया वो। ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अल्पसंख्यक और मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता एमआईएम पार्टी का विधानसभा अध्यक्ष, और ये मेरे सामने डिबेट में है। पहली बात तो इनका बोल नहीं बनना, दूसरी बात इन पे मैं अभी बता देता हूँ कि समाजवादी पार्टी है, ये एक बहुत बड़ी बात है। एक विधानसभा अध्यक्ष एक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव के सामने बात कर रहे हैं। इनकी कहां से कितनी कैटेगरी गिर गई, मतलब वैल्यू देख लो इनकी, एक वैल्यू। दूसरी बात ठाकुर साहब मैं दूसरी बात अभी एलिगेशन वाले, अभी एलिगेशन जी पूरा करो। अभी फिरोज भाई कह रहे थे उसका पार्टी का कि आशीष चौधरी प्रमुख है वो। देखिए वो एक मेरा बचपन का दोस्त रहा था। जब से मैंने एमआईएम पार्टी ज्वाइन करी है उसके बाद से फोन कॉल, उसके घर मिलना जुलना, अगर एक भी आदमी साबित कर दे एमआईएम पार्टी ज्वाइन करने के बाद तो मैं
और ये आज भी दूसरी बसपा के साथ में वर्करी करते घूमते हैं। आखिरी सवाल ठाकुर साहब नहीं बस हो गया बस बैठो मैं इनके सवालों का जवाब दे दूं। ठाकुर साहब प्लीज ठाकुर साहब एक बहुत अहम सवाल है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि 2027 में मुस्लिम लगभग 100% वोट करेगा, 100 भी ना करे कम भी करे, लेकिन सरकार आपकी बन रही है, 100 तो नहीं करेगा, कई परसेंट तो यहाँ बैठे लोग, ये भी बदल जाएंगे हमें। ये कहाँ जाएंगे, इन्होंने आज तक न दिए। अच्छा तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर आपकी सरकार बनी 2027 में आपकी सरकार बनती है तो मुस्लिमों के उत्थान के लिए आपके पास क्या प्लान है, इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिए। आखिरी सवाल है। देखिए, एक तो अभी एक भाई ने सवाल किया था कि इंटर कॉलेज, मैं उन्हें बता दूं कि जो कन्या इंटर कॉलेज है वो समाजवादी की देन है। आजकल चीन में जो कन्या इंटर कॉलेज है भाइयों, सुन लो एमआई वालों, वो समाजवादी की देन है। जो कन्या इंटर कॉलेज है कल चीन में, ये बेटे समाजवादी की देन है। कि किसी से पता कर लो, बीजेपी वालों से पता कर लो, ये समाजवादी की मुख्यमंत्री अनिला, अरे भैया सुन लो, सुनो, अनिला आर्य कोई विधायक नहीं थी, ना एमपी थी वो, ना विधायक थी, मुख्यमंत्री, सुनो मुख्यमंत्री मान्य, अरे भैया सुनो, मुख्यमंत्री मान्य मुलायम सिंह यादव जी थे, मुख्यमंत्री मान्य मुलायम सिंह यादव जी थे। और इसमें अनिला आर्य जी बीजेपी की कार्यकर्ता हैं, वो भी गई थी हमारे साथ। लेकिन इंटर कॉलेज जो दिया था वो समाजवादी गवर्नमेंट में दिया था, पढ़े लिखे हो सर्च कर लो किस सन में ये बना था और किस सन में पास हुआ था। ठाकुर साहब से जवाब मिल गया है। मेहताब साहब आप बताइए, 2027 में इमाम पार्टी किंग मेकर बनेगी या सिर्फ वोट काटने वाली पार्टी बनकर रह जाएगी? देखो इंशाल्लाह हम अभी राज्यसभा के लिए वहाँ किंग मेकर बने थे। जो कहता था हम गठबंधन नहीं करेंगे, वो चल के एमआईएम के दारुसलाम गया, वो दरी नहीं दस्तरखान बिछाया। दस्तरखान और दरी में फर्क होता है। जब कोई मेहमान घर जाएगा तो उसके लिए दस्तरखान बिछाया जाता, एमआईएम नहीं गई। और रही बात एमआईएम की, तो हम अपनी पूरी ताकत के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। पहले जो आया उसका भी हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, और आने वाले वक्त में हमें क्या मिलेगा वो अल्लाह जानता। लेकिन हम चुनाव मजबूती से लड़ेंगे और जितनी भी सीटों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश होगा। कंक्लूड करते हैं। आखिरी आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहते हैं भैया? बस आखिरी बार ये जब मुसलमान की बात करते हैं, जब वहाँ राज्यसभा की बात हो रही थी तो अपना कैंडिडेट क्यों नहीं रखा था इन्होंने? मुस्लिम का जो है उनके कैंडिडेट पे इन्होंने लबैक कर दी, उनके लिए दस्तरखान बिछा दिया। वैसे तो ये कहते हैं हम दरी नहीं बिछाएंगे, हम दरी नहीं बिछाएंगे, फिर उनके लिए दरी भी बिछा दी इन्होंने, यादव के लिए जो है। और दूसरा, इन्होंने जो है राज्यसभा सांसद कोई मुस्लिम नहीं था, कुछ नहीं था, इन्होंने पैकेज लिया और उनके लिए लबैक कर दी। जो है आप कंक्लूड कीजिए, आप अपने बारे में बताइए। समाजवादी पार्टी क्या देने वाली है सरकार बनने के बाद? ये आखिरी आपका नोट है, आखिरी नोट पे खत्म करेंगे। समाजवादी सरकार ने आज तक मुस्लिम को जो 20% का कोटा दिया वो सिर्फ समाजवादी पार्टी ने दिया है। 13 मंत्रालय जो दिए हैं वो सिर्फ क्या क्या देने वाले हैं? 13 में, इससे भी 2027 में इससे भी ज्यादा देने की कोशिश है। क्या क्या हो सकता है वो बताइए ना, जनता देख रही है आपको। 2027 में भी, और अब से पहले का उदाहरण उठा के देख लो, हमारे जो आजम खान थे वो मिनी मुख्यमंत्री थे जो है उत्तर प्रदेश के। 2027 में आजम खान तो है नहीं उस रोल में, इस बार मिनी मुख्यमंत्री कौन हो सकता है मुस्लिमों की तरफ? ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का फैसला रहेगा। लेकिन मुस्लिमों को राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा परिषद, जिला पंचायत अध्यक्ष, मेयर और ब्लॉक प्रमुख, ये सब कुछ जो देने का काम किया है वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने देने का काम किया है, और किसी ने आज तक कुछ नहीं दिया। जो है ये तो सिर्फ वोट काटने के लिए आते हैं और वोट काट के चले जाते हैं, जो है पैकेज लेके अपना। जी बोलो। ये बस आखिरी है, आप बताइए मुझे कि 2027 में आप कितनी सीटें लेके आ रहे हैं? 2027 में कितनी सीटें लेके आ रहे हैं? और अगर सीट आती हैं आपकी तो उत्तर प्रदेश की राजनीति कैसे देखते हैं? कॉन्फिडेंस नहीं है कि हमारी 400 पार आएंगी, 200 पार आएंगी। हम जितनी भी सीट पे लड़ेंगे मजबूती के साथ। रही दरी बिछाना ये होता। अभी यही हमारे बगल में प्रोग्राम हुआ समाजवादी का, पोस्टर चिपकाए मुसलमानों ने, भर भर कर गए मुसलमान, और मंच पे कौन थे? यादव। और जो भाटी जी ने
प्रोग्राम करवाया था, उन्होंने आज भी उनकी वो हैगी डिबेट, उन्होंने कहीं भी मुसलमान का नाम नहीं लिया कि फलाना इतनी गाड़ी लेकर आता, ये होता दरी बिछाना। MIM के घर वो आए, जब कोई घर आता है तो ये हम मुसलमान है, इस्लाम दिखाता है कि उसकी तवज्जो करें, तो ये दस्तरखान बिछाना होता। अब पैकेज को तो इन्हें पता होगा, इनके पैकेज आते हैं अंदर से, इन्हें कितना नागपुर से पैकेज मिलता है, इनके कैंडिडेट भी नागपुर पार्टी के बारे में थोड़ा होते हैं। बताइए, पार्टी के बारे में। पार्टी इंशाल्लाह मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। अब कितनी सीट पर लड़ेगी ये जिला पंचायत चुनाव के बाद में पता लगेगा। हाँ, अगर जिला पंचायत चुनाव ही 2027 के बाद हुआ तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फैसला करेंगे कितनी सीट पे, हमारा अभी किसी क्या का आशंका है, कितनी सीटों पर पार्टी लड़ रही है चुनाव 2027 में? नहीं, अभी कोई औपचारिक ऐलान नहीं है। हम कैसे कितनी संभावना है, कितनी सीटें आप निकाल सकते हैं? अब ये तो इस चीज का कितनी सीटों पे? भविष्यवाणी कैसे आप करते हो, कैसी कितने- बात कितनी सीट ऐसी हैं? एक सेकंड, भाई ये नहीं आपका होगा नहीं, कितनी सीटें ऐसी हैं जहां आपको लगता है कि हम जीत सकते हैं? इंशाल्लाह अगर पार्टी ने एक सेकंड। दिया तो 40-50 विधानसभा ऐसी है हाँ। जिस पे इंशाल्लाह MIM में अपने दावेदारी मजबूती के साथ करेगी और 40-50 सीट इंशाल्लाह मजबूती के साथ लड़ेंगी और ठीक है। जीतेगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ डॉक्टर मेहताब अली, मेहताब पवार साहब और फिरोज चौहान और पूरी टीम, ठाकुर परवेज अली और इरफान अली हमारे साथ मौजूद थे। ढेर सारे सवाल इनसे हमने किए हैं। अब हम जनता से सवाल ले लेते हैं, जनता हमारे बीच है, ऑडियंस से क्वेश्चन होंगे और ऑडियंस दोनों पार्टी हैं, समाजवादी पार्टी भी है और इधर दूसरी तरफ MIM पार्टी है, और हम ऑडियंस से एक सवाल ले लेते हैं। जी, कोई सवाल करना चाहेगा? जावेद।